हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे पीवाईक्यू की। तो पीवाईक्यू में देखिए एमईजी 3 की जब बात होती है तो इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत आसान होता है। ये नोवेल्स है पूरा, ठीक है। नोवेल्स में भी आपको टोटल नंबर ऑफ़ नोवेल्स कितनी है, 9, और हर एक नोवेल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि 9 में से कोई भी आपको 5 करने होते हैं। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये जो पेपर का मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टॉम जोन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपिसोडिक फॉर्म। कि जो टॉम जोन्स नोवेल है जिसको हेनरी फील्डिंग जी ने लिखा है, उससे पूछा हुआ है कि किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करना है कि वह एक एपिसोडिक फॉर्म में है। तो इसको आप सीक्वेंसिंग वे से एक एक करके आप उसके पूरे पैटर्न को, जो भी चीज़ें हुई है इसके अंदर टॉम जोन्स नोवेल में, वो सब आप क्या करेंगे, एलाबोरेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें ना एक बात और है कि इसमें बात क्या गई है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टॉम जोन्स। कि टॉम जोन्स का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब कि जो आपको आंसर प्रिपेयर करना है उसमें टॉम जोन्स को मेन फोकस में रखना है। उसके बाद उसका पूरा बताना है कि किस तरीके से उसका किसके साथ क्या रिलेशन था, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई। अब बात आती है, अगर किसी को एग्जैक्ट क्वेश्चन ना समझ में आए तो क्या करना है, तो आपको समरी लिख देना है। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, जब आपको कुछ नहीं आए तो उस कंडीशन में आपको समरी लिख देना है, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइड एंड प्रेजुडिस से रिप्रेजेंट लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन मैरिज। प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात होती है, डू यू एग्री, गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन मैरिज, कि शादी में इस चीज़ की इम्पॉसिबिलिटी है कि प्यार हो या ना हो, इस चीज़ को बताना है प्राइड एंड प्रेजुडिस से। तो इसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से एक पार्टी में सब लोग मिलते हैं, जो उनकी मदर हैं वो चाहती हैं कि उनकी बेटी किसी न किसी को सेलेक्ट कर ले, तो वो सारा इवेंट आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब डू यू एग्री, अब क्या आप एग्री हैं या नहीं है। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ये आपके अपने आईक्यू को बताता है और क्वेश्चन और आसान हो जाता है। अगर आप एग्री है तो कह दीजिए यस आई एम एग्री, और कोई एक इंसिडेंस को डिस्कस कर दीजिए, एलेबोरेट कर दीजिए। और अगर आप एग्री नहीं है तो आप नो आई एम नॉट एग्री करके अपना रीज़न दे दीजिए, ठीक है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल, आप एग्री हैं तो भी आपको नोवेल से एग्जाम्पल देना है। आप डिसएग्री हैं या एग्री नहीं है, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर नोवेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एमिली ब्रॉन्टे डिपिक्ट सफरिंग इन वदरिंग हाइट, सस्टेनेटेड थ्रू द रोल ऑफ हेथक्लिफ एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज लाइफ। आपको पता होगा एमिली ब्रॉन्टे जी ने एक नोवेल लिखा था, बहुत खूबसूरत नोवेल, जिसका नाम है वदरिंग हाइट, ठीक है। और वदरिंग हाइट जो नोवेल है वो अपने आप में इतनी अच्छी है, जिसको पढ़ते ही मेरा तो एक फेवरेट नोवेल है, आप कह सकते हैं। तो इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कि उस सफरिंग को बताइए वदरिंग हाइट में, जो किसका बताना है आपको, सफरिंग का, हेथक्लिफ का। उसके सर्कमस्टांसेस बताना। तो हेथक्लिफ की देखिए क्या लाइफ थी, वो एक ऑर्फन था, वो जिससे प्यार करता था उससे उसकी शादी नहीं हो पाई, उसकी जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। और ये जब आप नोवेल की समरी पढ़ेंगे चैनल पे जाके, एमईजी 3 की प्लेलिस्ट खोल के वदरिंग हाइट की समरी पढ़ेंगे, वदरिंग हाइट नोवेल जिसको लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने, उसमें मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से उसमें इलाबोरेट कर दी है, बहुत शॉर्ट में आपको प्रिसाइज करके सारी चीज़ें दे दी हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो इसी पैटर्न से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 टॉम जोन्स नोवेल से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एमिली ब्रॉन्टे की नोवेल वदरिंग हाइट से होगा, ठीक है। जिस तरीके से जैसे यहाँ पे सीक्वेंसिंग है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसी फॉर्मेट में आपको पेपर मिलने वाला है। और ये बात मैं लास्ट ईयर को देख के नहीं बोल रही हूँ, इस चैनल को बने भी 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में 6 बार पेपर हो चुके हैं, और मैं कम से कम 10 सालों के पेपर को एनालाइज करके आपको समझा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको स्मार्ट मूव भी बताऊंगी कि कैसे आपको एमईजी 3 यूँ चुटकियों में तैयार करना है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम। क्वेश्चन 4 जो है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन से है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मर्ज द नोशन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड क्रिमिनलिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल। आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन को डिस्कस करना है, रिस्पेक्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, और क्रिमिनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, वो क्या बोलता है, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कम्युनिटी डिटरमाइनिंग करेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ मिडल मार्च। मिडल मार्च से एक क्वेश्चन आता है, इसमें कम्युनिटी का बिहेवियर पूछ लिया गया है।
ठीक है, क्योंकि मिडल मार्च में एक सिचुएशन को दिखाया गया है किस तरीके से उसके फ्यूनरल में लोग नहीं पहुंचते हैं, वो बहुत रिच था, ये वो XYZ। जब आप नोवेल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और जल्दी जल्दी ये वीडियो ख़त्म करनी है ताकि आपका पढ़ने का टाइम बचा रहे। क्वेश्चन 6 है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ही डाइड एज ही लिव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्ज इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, बहुत रिपीट करता है, बहुत रिपीट करता है। तो आप सोच लीजिए, हार्ट ऑफ डार्कनेस से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वो वैसे ही मरा जैसे वो जिया था। और ये हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक क्वेश्चन है, इसका सिग्निफिकेंस है। इसको आप डिटेल में अपनी इग्नू से बुक में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं ये 2 मिनट की वीडियो में 10 क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगी आंसर के साथ। इग्नू की बुक में कर लीजिए, हार्ट ऑफ डार्कनेस की नोवेल है जिसमें मैंने इलेबोरेट किया हुआ है, उसमें से पढ़ लीजिए, गूगल पे जाके पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। मेरा मोटो है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क इन द एग्जामिनेशन। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारी बात आ जाती है 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन क्या बोलता है? नैरेटिव टेक्निक्स बतानी है किसकी? अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, इसकी नैरेटिव टेक्निक्स बतानी है। ठीक है, 8 क्वेश्चन जो है पैसेज टू इंडिया से आया है। पैसेज टू इंडिया इज स्ट्रक्चर अराउंड अ वेब ऑफ थीम्स, डिस्कस एनी टू विद रेफरेंस ऑफ एसोसिएटेड कैरेक्टर्स। तो ये थीम से रिलेटेड पूछ लिया गया है, पैसेज टू इंडिया। ठीक है, अच्छा, एक पैसेज टू इंडिया एक पोइट्री भी है और एक पैसेज टू इंडिया एक नोवेल भी है। फिलहाल हम एक नोवेल की बात करें जो कि MEG 3 में है। 9th क्वेश्चन है, डिस्कस एनी टू कैरेक्टर फ्रॉम स्पार्क्स नोवेल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी। जीन ब्रूडी का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन आ रहा है, 5 क्वेश्चन जो है वो मिडल मार्च से आ रहा है, 6th क्वेश्चन जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस से आ रहा है, 7th क्वेश्चन जो है वो एज अ यंग मैन से आ रहा है, एज अ पोर्ट्रेट ऑफ, 8 क्वेश्चन पैसेज टू इंडिया से आ रहा है और 9th क्वेश्चन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी से आ रहा है। इसका मतलब ये है, अब देखो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, ये PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हर एक नोवेल से एक क्वेश्चन आ रहा है। 9 नोवेल्स है, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, स्मार्टली। अब इसमें से आपको कोई भी 5 अटैम्प्ट करना है, कोई भी 5 अटैम्प्ट करना है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप 2 नोवेल स्किप कर देते हैं, कोई भी 2 नोवेल अगर आप स्किप कर देते हैं, आप सिर्फ 7 नोवेल को प्रिपेयर करते हैं, तो भी 7 में से 5 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं, टेकल आउट कर सकते हैं, है ना। सो यू हैव टू मूव स्मार्टली नॉट टू हार्डली, क्योंकि दोनों चीज़ करनी है आपको। स्मार्ट मूव करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। बाकी इट्स डिपेंड अप टू यू। हर एक नोवेल की वीडियो जो है वो प्ले लिस्ट में है, क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, गेस्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। प्रिपेयर करना आपके हाथ में है और अपना द बेस्ट कीजिए। इग्नू में पासिंग मार्क्स भी कितना होता है? 40 मार्क्स का होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए इग्नू में। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ देखी जाती हैं। आपकी शीट्स भी पूरी होनी चाहिए। शीट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 20 पेजेस की शीट आती है, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन आपको कितने करने हैं? 4 पेजेस के करने हैं। अगर 30 पेजों की शीट आ रही है तो हर क्वेश्चन कितने के करने हैं? 6 पेजेस के करने हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। मैंने अपनी सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली है, PYQ को क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर लिया। स्टे कनेक्टेड एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, MEG 3 से रिलेटेड, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। गुड लक फॉर योर एग्जाम।